दोस्तों, मैं बंटी धीमान और मेरे साथ में मेरा फ्रेंड राजेश, मेरा पड़ोसी भी है। तो बात कर रहे थे, मैं अपनी किताब को लेकर कुछ प्लान कर रहा था, कुछ सोच रहा था और हम यहाँ से घर से बाहर थे। मेरे माइंड में ना बहुत टाइम से एक सवाल आ रहा था, जैसे सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर हम देखते हैं कई बार जो लड़कियाँ होती हैं उनके साथ बहुत सारी मिसहैपनिंग हो जाती है और जैसे लूट हो जाना, किसी तरह की छेड़छाड़ हो जाना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मेरे माइंड में बहुत बार एक सवाल आया है कि यार इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ बात करूं, मेरा एक थॉट जो है वो शेयर करूं। सोच रहा था, हर बार मिस हो जाता था। आज बस अचानक हम थोड़ा सा टहल रहे थे और राजेश के माइंड में भी ये बात आई अचानक से, और राजेश मुझसे एक दो सवाल, हम ऐसे ही कैजुअली हम बात करने लग गए। जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, लड़कियां, उनके साथ इस तरह जो कुछ चोरी हो जाती है, छीन के ले जाना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो उसके बारे में राजेश बात कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, ये सही टाइम है, हम एक छोटी सी जो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर एक छोटी सी क्यों ना वीडियो बनाकर शेयर करें। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ ये शेयर करें, एक अवेयरनेस मिलेगी। और मुझे सही लगा कि चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। तो राजेश साथ में है। राजेश ने एक दो सवाल मुझसे पूछे, तो सवाल वैसे हमारी बात हो गई थी, तो अभी हम दोबारा से भी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि चलो इन्हीं सवालों के ऊपर दोबारा से बात करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इसको शेयर करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि जो राजेश मुझसे बात कर रहा था, पूछ रहा था सवाल, वो आपके साथ भी वो शेयर करे। तो राजेश वो सवाल पूछेगा जो इसने पहले मुझसे पूछा था। तो दोबारा से हम इसको आपको शेयर करते हैं। राजेश, बताओ आप क्या सवाल पूछ रहे थे, जो लड़कियों के ऊपर हम बात कर रहे थे, क्या थोड़ा सा बताओ, क्या सवाल था आपका? बंटी, आजकल न्यूज़ में देखने को मिल रहा है जैसे कि लड़कियों के साथ रोड पर चैन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी और बाइक पर होने वाले क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से लड़कियों को डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा किस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए? राजेश, बड़ा सही सवाल किया है यार। इसी पर हम बात भी कर रहे थे पहले। ऐसा मैंने भी बहुत बार देखा है न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं। इतनी जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो कहीं स्ट्रीट पे, रोड में, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक प्लेस जब जाती हैं लड़कियां, उनके साथ कभी उनका मोबाइल छीन के कोई ले गया, कोई पर्स होता है वो भी छीन के ले जाते हैं। और कई बार गोल्ड की चेन, सिल्वर चेन, ऐसा कुछ पहन रखा होता है, आपने जो पूछा। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत छेड़छाड़ भी करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लड़कियों को भी उठा ले जाते हैं। ऐसी भी न्यूज़ बहुत बार देखी है, सुनने को मिलता है। तो इस पर अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है लड़कियों को, इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि चाहे पब्लिक प्लेस है, ट्रांसपोर्ट है, कोई स्ट्रीट है, रोड है, रिस्क हर जगह पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह सेफ़ हैं। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को डर के रहना चाहिए। क्या उन लड़कियों को पब्लिक प्लेस पे या बाहर निकलना ही नहीं चाहिए? क्या ऐसा नहीं है? लड़कियों को भी पूरी आज़ादी है कहीं भी आने जाने की। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की ही गलती है। लड़कियाँ भी मोबाइल रख सकती हैं, गोल्ड या सिल्वर चेन पहन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पहनना नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं रखना चाहिए या पर्स नहीं रखना चाहिए। जो भी है, सब कुछ वो रख सकते हैं। उनके भी अपनी ख्वाहिशें हैं, शौक़ है, पूरा करना सबकी इच्छा है। तो लड़कियों की गलती नहीं है, गलती है गलत सोच रखने वाले लोगों की। लेकिन अब जो हमारे हाथ में है, मतलब जो लड़कियों के हाथ में है, कैसे वो अपने आप को सेफ़ कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, इन चीज़ों को अगर थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हैं, अगर वो इनका ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक वो सेफ़ और सिक्योर हो सकती हैं, खुद को लेके कर सकती हैं। थोड़ा सा अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। तो
अवेयर होना और डरना दोनों में फ़र्क होता है। तो उनको अवेयर होना चाहिए, उनको रेडी रखना चाहिए अपने आप को कि देखो सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसा इंसिडेंट है या ऐसा हादसा या दुर्घटना है जो सिर्फ 5-10 सेकंड में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले से कोई फ़ोन आ गया कि हमें अभी हमारे साथ कोई दुर्घटना या ऐसा कोई इंसिडेंट होने वाला है। तुरंत बस जो गलत लोग हैं, गलत सोच रखने वाले, वो बस आते हैं और कुछ 5-10 सेकंड में ही ये जो इंसिडेंट है करके निकल जाते हैं। तो बस उन 5-10 सेकंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना बड़ा ज़रूरी है। बंटी, मुझे ये बताओ, अगर कोई लड़की रोड पर जा रही हो और बाइक पर आए लोग उसका बैग, मोबाइल या चैन छीन कर तुरंत भाग जाएं, तो उसको मौके में लड़की को तुरंत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? राजेश, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अगर कोई भी लड़की, जैसे कोई स्टूडेंट होती है, कोई स्कूल कॉलेज से अपने घर की तरफ जाती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो चलो सुबह या दोपहर को डे टाइम में, दिन के टाइम में ही वो चले जाते हैं। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल होती हैं जो काम करती हैं, लड़कियां जॉब करती हैं, तो उनको कई बार थोड़ी सी शाम पड़ जाती है, देरी हो जाती है जाने में। तो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे उनको वो जब जा रही हैं तो किसी ऐसी जो सुनसान एरिया या सुनसान अगर कोई गली है, स्ट्रीट है, अगर वो वहाँ से जाती है, अगर ऑप्शन है कि कोई साथ में कोई दूसरा सड़क या रोड ऐसा है जहाँ पे ट्रैफिक हो, लोग आते जाते हों, पब्लिक प्लेस हो, तो वहाँ से अगर वो होकर जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे एक सेफ्टी पॉइंट आ जाता है। क्योंकि ये जो चेन स्नैचर या चोर ऐसे लोग जो होते हैं, ये इनका टारगेट होता है कि सुनसान जगह पर अगर कोई लड़की या कोई मिल जाए, ठीक है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं होएगा। क्योंकि अगर वो किसी पब्लिक प्लेस या ट्रैफिक वाली साइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आती जाती है, वहाँ से अगर जाएं, एक तो ये पॉइंट उनको सिक्योर करेगा। दूसरा, कोशिश करें, आपने भी देखा होगा बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं, एटीएम हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, और जैसे पब्लिक प्लेस हो गया, कोई किसी तरह का कोई दफ्तर हो गया, ऐसी जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। और कुछ तो जो लाइट्स होती हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। अगर कोशिश करे कि जो लड़की है वो उस जगह से निकले जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे के अंडर आ जाए, उसकी नज़र में आ जाए। क्योंकि लड़की सीसीटीवी कैमरा के सामने से होकर निकल रही है, कुछ भी दुकान या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे कैमरास लगे हैं, तो उसके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। जो ऐसे छीनने वाले लोग होते हैं वो कैमरा से पहले अवेयर होते हैं, उनके लिए एक वार्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनको पता है कि यार कैमरा में आ गया तो कल को मैं फंस सकता हूँ। तो लड़कियों को ऐसी जगह से होकर जाना चाहिए। अगर जैसे आपने पूछा था कि जो बाइक पर आते हैं और छीन के चले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 5-10 सेकंड का एक मूवमेंट होता है। अब उस मूवमेंट में वो एकदम से बाइक चला के आ रहे होते हैं और तुरंत जो भी है पर्स, मोबाइल या चेन कुछ भी छीन के तुरंत चले जाते हैं। तो उन 5-10 सेकंड के मूवमेंट में बस उसी टाइम पे थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। उस मूवमेंट पे अगर वो लड़की सीसीटीवी की नज़र में है तो वो जो छीनने वाले हैं, जो बाइक पर आ रहे हैं, वो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा। लड़की को एक मौका मिल जाता है, वो अगर पुलिस में या एफआईआर करवाने जाती है तो एक एविडेंस हो जाता है उसके पास कि आप उस सीसीटीवी में देख सकते हो। थोड़ा सा लड़की यहाँ पे कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखे, जैसे वो लड़के कितने थे, 2 थे या 3 थे, ये थोड़ा सा देख ले। हेलमेट उनके डाल रखा है या नहीं, बाइक है तो कौन से कलर की बाइक है, अगर नंबर है तो थोड़ा सा नंबर देख ले। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ना लड़की को थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। वो 5-10 सेकंड का एक मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट में उसको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो वो बाइक पर निकल के जा रहे हैं लड़के,
लड़ने की या उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ तक ही भाग लेगी। हो सकता है अगर वो उनसे फ़ाइट करने की कोशिश करे, उनके पास किसी तरह का, लड़कों के पास कोई वेपन हो, कोई हथियार हो, और वो वापस उसके ऊपर ही अटैक कर दें, क्योंकि वो तो अपना टारगेट को पूरा करके निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको कैसे भी अपने आप को सेव करना है, बचना है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चीज़, मोबाइल, चेन, पर्स, ये चीज़ है, ये तो दोबारा बन सकती है, लेकिन अपने शरीर को या अपनी ज़िंदगी को हम दोबारा नहीं वो कर सकते। तो थोड़ा सा उस मौके पर, उस मोमेंट के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को संभालना चाहिए। घबराने की बजाय बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, घबरा कर वो नीचे बैठ जाती हैं अपना सर पकड़ के। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो और कोशिश करो, वो जिस बाइक पर हैं उस बाइक का नंबर क्या है पढ़ने की कोशिश करो तुरंत। कौन सा कलर है, कितने लोग हैं, 2-3, क्या हेलमेट है या नहीं, किस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करो कि आप, मैंने पहले ही आपको बताया कि आप उस जगह से जाने की कोशिश करो जहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप FIR करोगे तो पुलिस को ट्रैक करने में, उनको पकड़ने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर तुरंत उस टाइम पर अगर वो आपका मोबाइल छीन गए हैं तो जो भी आसपास में लोग दिख रहे हैं, आपके पास में कोई दुकान है तो वहाँ से हेल्प लो। शर्माने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, हेल्प लो, तुरंत फ़ोन करो। आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, या आपके जो भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, जो आपके सपोर्ट करते हैं, उनको आप फ़ोन करो, कांटेक्ट करो तुरंत। या फिर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हैं वुमेन के लिए, तुरंत इमरजेंसी कॉल कर सकते हो जिससे उनको तुरंत सहायता मिल सके। तो आप जैसे पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ऐसे करके मैं इस जगह से जा रही थी और बाइक पर कुछ लोग आए और मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। तो उनको लोकेशन बता सकते हो कि ये कलर की बाइक है, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से वो गए हैं, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है देखो कि वो किधर से जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पुलिस को ईजी हो जाता है। अगर आपका मोबाइल है तो उसका EMI नंबर भी आप थोड़ा सा नोट करके रख सकते हो अपने पास। EMI से भी कुछ हेल्प हो जाती है ट्रैक करने में। तो ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैं और ये आपको बताऊंगा, जो लड़की है उसको पहले ही इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी एक ही रास्ते पर वो हर रोज़ सुबह से शाम स्कूल या कॉलेज जाती है या अपने किसी ऑफिस में जाती है, तो देखो क्या उस रास्ते पे जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, थोड़ा सा समझो। बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। क्या वहाँ पर कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा? क्या कोई आपके ऊपर ऐसी नज़र तो नहीं रख रहा जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि यार ये पर्सन मुझ पर नज़र बना के रख रहा है, या कोई आपका थोड़ा बहुत पीछा कर रहा हो? तो थोड़ा सा लोगों को उस जगह पर समझने की कोशिश करो। लड़कियों को पता चल जाता है कि यार इस पर्सन की नज़र कैसी है, ये मुझको किस नज़र से देख रहा है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँगा, अगर आप, जैसे क्या होता है बहुत बार चेन डली होती है, खींच के लेते हैं, तो कोशिश करो आप दुपट्टे से या किसी कपड़े से उसको कवर करके रख सकते हो। दिखावा करने की ज़रूरत क्या है, आपके पास है, अच्छी बात है, तो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छुपा के रखो जो आपके पास है। अच्छा राजेश, एक दो और बातें आपको बताता हूँ, हेल्प करेंगी लड़कियों को ये भी बातें। जैसे बहुत बार होता है मोबाइल पर, हम रोड पर जा रही है लड़की, फ़ोन आ जाता है, घर वालों का फ़ोन आ सकता है, अपने किसी खास का फ़ोन आ सकता है, और फ़ोन अटेंड करना भी ज़रूरी होता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि फ़ोन नहीं करना। तो एक दो बातों का यहाँ पे लड़की को ध्यान रखना चाहिए। रोड पर जा रहे हैं, इंडिया में है तो ऑब्वियसली हम लेफ़्ट साइड ही चलते हैं, तो अगर फ़ोन ज़रूरी है उस पर बात करनी या उठाना, तो राइट साइड, रोड वाली साइड फ़ोन को ना पकड़ के आप लेफ़्ट साइड, जिस तरफ दीवार है या दुकानें हैं या फुटपाथ है, तो जिधर से कोई ट्रैफिक नहीं जा सकती, तो इस वाली साइड से फ़ोन को पकड़ के बात कर सकती है, थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है। जो बैग है या पर्स है उसको लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं। और जो क्रॉसिंग वाला बैग होता है, क्रॉस होके पहन के रखा होता है, वो थोड़ा सा सेफ़ होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है, हम देखते हैं हेडफोन्स लगा कर रखती हैं कुछ लड़कियां, बात करती हैं या म्यूज़िक सॉन्ग सुन रही होती हैं जैसे भी,
तो हेडफोन की थोड़ी सी वॉल्यूम कम करके रख सकते हैं, ताकि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है उसकी आवाज़, कोई हॉर्न की आवाज़, या फिर कोई तेज़ रफ्तार से भी अगर कोई आ रहा है तो थोड़ा सा सुनाई दे जाए, पता चल जाए। तो थोड़ा सा ईयरफोन्स की आवाज़ कम करके रख सकती हैं। ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख सकती हैं। आपके पास गैजेट है अगर तो भी ठीक है। कुछ गैजेट्स हैं जिनके लिए किसी तरह का कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने पास रख सकते हैं, बेफिक्र होके लीगली रख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब भी किसी रोड पर या स्ट्रीट पर जा रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो। सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बनाने में घबराओ मत। सामने वाला अगर कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जिस पर आपको डाउट हो रहा है, तो उससे आँख चुराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सामने वाला कोई पर्सन है जिस पर आपको डाउट हो रहा है कि वो हर रोज़ आपको ट्रैक कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है, या कुछ भी ऐसा डाउट है, तो वो जब भी निकलता है तो उसकी आँख में आँख डालकर बेशक देखो, ठीक है। वो समझ जाएगा कि ये लड़की ब्रेव है, ये डरने वाली लड़कियों में से नहीं है। अगर आप आँख चुराओगे वो सामने वाला समझ जाएगा कि यार ये नाजुक सी लड़की है, ये घबरा सकती है, तो इससे मैं ये छीन सकता हूँ। तो आँख में आँख मिलाकर देखकर जाओ, ठीक है। एकदम कंधे चौड़े रखकर कॉन्फिडेंस के साथ चलो, ठीक है, और बेफिक्र होकर चलो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करो कुछ भी ऐसा जो छीनने के लिए हो, ऐसा आप कुछ भी वेयर ना करो, ज़्यादा बेटर है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको गोल्ड सिल्वर ऐसा कुछ भी कोई जो कान में अगर जैसे बालियां डालती हैं या कुछ भी ऐसा वेयर करने की मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो। वहाँ पे आप ये दिखाने नहीं जा रहे कि आपके पास सोने का या गोल्ड का ये है। तो इन चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हो घर पे। इनको आप किसी स्पेशल कोई पार्टी फंक्शन में यूज़ करो, तो डेली वेयर के लिए ऐसा मत करो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बताना चाहूँगा कुछ गैजेट्स की। जैसे आप एक पेपर स्प्रे आता है, ठीक है, वो आप एकदम अपने पास रख सकते हो, ठीक है। इमीडिएट तुरंत उसको यूज़ करने के लिए उसको अपने बैग या पर्स में एकदम से इस जगह पे रखो, इस तरह से कि अगर 2-3 सेकंड में उसको निकाल कर तुरंत स्प्रे करना हो तो आप उसको तुरंत निकाल लें। ऐसा नहीं कि बैग के बिल्कुल नीचे दबा के रखा हुआ है और इतने में वो पर्सन आया और आपका छीन के चला गया और आप वो पेपर स्प्रे ही ढूंढने में लग गए। तो वो देख सकते हो आप। कोई ऐसी छोटी सी गैजेट ऐसे बहुत आते हैं, आप ऑनलाइन अगर देखोगे अमेज़ोन पर या गूगल पर, जो अलार्म वाले गैजेट होते हैं। आप तुरंत स्विच दबाते हो, अलार्म बहुत ऊंची अलार्म बजने लग जाता है, वो अपने पास रख सकते हो। और इस तरह की चीज़ें रख सकते हो। आप शोर मचाओ, तुरंत जितना हो सके उतनी ज़ोर से चिल्लाओ वहाँ पे, ठीक है। चोर चोर बोलकर चिल्ला सकते हो, ठीक है। चुप करके या घबरा कर बैठ जाने की बजाय चिल्लाओ जितना हो सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो जो आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करेंगी। तो राजेश, मुझे लगता है ये सब चीज़ें हैं, ये थोड़ी बहुत बातें हैं। इन पॉइंट्स को, टिप्स को अगर वो थोड़ा बहुत अप्लाई करेंगे तो उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है, काफ़ी सेफ़, काफ़ी अपने आप को बचाव के लिए वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो ये वीडियो ये स्पेशली लड़कियों के लिए है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका क्या विचार है और क्या करना चाहिए लड़कियों को, और कोई बात जो आप शेयर कर सके आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या और भी कोई ऐसी बात है जो वो लड़की फॉलो कर सकती है? आप अगर लड़की हो तो आप हो सकता है आप भी एक स्टूडेंट हो, आप भी कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप भी कहीं पे बाहर फील्ड में या मार्केट में कहीं पे आते हो जाते हो काम के लिए, तो आप किन चीज़ों को आप फॉलो करती हैं? आप अपनी भी राय ज़रूर दें। आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपकी भी कोई सिस्टर होगी, आपके भी फीमेल्स जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। जितना हो सके इस वीडियो को उतना फैलाओ, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा लड़कियों के लिए ये अच्छा है। और इस वीडियो को आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो में एक वैल्यू समझेगा और यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को फिर और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो इसको एक लाइक कर देना।
क्या पेरेंट्स की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लड़कियों के प्रति? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की होती है। इस बात से रिलेटेड जो अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जो लड़कियों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, इसके प्रति क्या पेरेंट्स की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या पेरेंट्स को कुछ करना चाहिए? क्या उनको कोई एडवाइस देनी चाहिए? क्या उनको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी देनी चाहिए? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। हो सकता है इस वीडियो को कोई पेरेंट्स ही देख रहे हों और उनकी भी बेटियां हों जो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हों या कहीं काम करने जाती हों, ताकि उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस मिले, वो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो कि हाँ, क्या हम भी अपनी बेटियों के लिए या अपनी लड़कियों के लिए या अपनी सिस्टर के लिए कुछ ऐसा हमें करना चाहिए जिससे वो अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर फील कर सके। जैसे उनको किसी तरह का कोई एमरजेंसी कोई कांटेक्ट देना जिसको वो कांटेक्ट कर सकें, किसी तरह का कोई भी ऐसी एडवाइस जो पेरेंट्स को देनी चाहिए, आप कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। आने वाली जो भी हमारी वीडियोस होंगी वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहेंगी। कोशिश करूंगा ऐसी और अवेयरनेस के ऊपर आपके साथ और जो लर्निंग्स हैं, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, आपके साथ मैं शेयर करूं। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आपने अगर बात ना की होती तो शायद ये जो मैं सोच रहा था इस पर वीडियो लेकर आने की, शायद मैं सोचता ही रहता। तो आपकी बदौलत ये वीडियो भी, ये अवेयरनेस भी पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।